गाइस, उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे और हमारी बहुत सी दुआ है कि आप जहां कहीं भी होंगे हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें और हमें अपना ढेर सा प्यार दिखाते रहें। मैं हूं मोहम्मद तैयब और मेरे साथ माई ब्रदर मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद आमिर। और आपके अपने इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत आपका वेलकम करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो हम लेकर आते हैं इस चैनल पर आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो। तो गाइज आज हम देखते हैं और जानने वाले हैं कि इस वीडियो में क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो पाकिस्तानी पब्लिक है उसका रिएक्शन देखने वाले हैं इस वीडियो में, और आइए जानते हैं कि वो क्या कह रही है। तो आपने हमारे साथ एंड तक लाजमी रहना है। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने जरूर करना है और कमेंट में आपने अपनी राय का इजहार भी लाजमी देना है। तो आइए गाइस ये वीडियो देखते हैं। चाइना जो है ना, आप कह लें कि जी वो कर रहे हैं बिजनेस, ठीक है, बिजनेस इज बिजनेस, कप ऑफ टी इज कप ऑफ टी, ठीक है। अब उसको नजर आ रही है मार्केट 1.5 अरब की। अभी आपको पता है लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि चाइना की आबादी से ज्यादा हो गई है इंडिया की बात। ये खबर आई थी। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया चोलिस्तान में गैस निकाल रहा है, ठीक है। चोलिस्तान हमारे अरुणाबाद वगैरह वो इलाका उसके बिल्कुल साथ है, वहाँ से वो गैस निकाल रहे हैं, हम क्यों नहीं निकाल सकते? ठीक है, क्योंकि हमारे ऊपर पाबंदियां, सर पाबंदियां नहीं है, बेसिकली हमने पाबंदियां अपने ऊपर खुद लगवाई हैं, ठीक है, कि हम निकालना नहीं चाहते। अब इंडिया को देखो अभी वो किस पॉइंट पे। आप चाइना की बात कर रहे हो, चाइना ने किसी वक्त हमसे कर्जा लिया था, अब दुनिया के 210 ममालिक के साथ बिजनेस कर रहा है वो। अब जब उसकी बात आती है तो उधर यूएन में लोग की पाँव हिल रहे हैं, खड़े हो जाते हैं कि ये कैसे निकल गया। असल में वहाँ सियासत थी, यहाँ मिलिट्री सुपरमेसी है मेरे पास। हमें कहते हैं जी हम जो है ना टैक्स पेयर नेशन जो है ना नहीं है। अच्छा यार, ये जो हम टैक्स पे कर रहे हैं लक्स साबुन पर, अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं 18% हम टैक्स पे कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? ठीक हो गया। दुनिया में 6% टैक्स है, ठीक है, ये हमसे 18% किस चीज का ले रहे हैं? इंडिया और चाइना का रिलेशन आगे बढ़ेगा क्योंकि उनको भी पता है कि हम चाइना हमें टफ टाइम देगा, हम चाइना से लड़ाई नहीं कर सकते। फिर अब चाइना को भी पता है कि इंडिया टफ टाइम देगा, क्योंकि वो भी टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में, इकोनॉमी में, इंडस्ट्री में सब कुछ आ रहा है, उसमें है। हाँ। लेकिन जो टेक्नोलॉजी चाइनीज के पास है वो इंडियन के पास अभी नहीं है, लेकिन वो उस पे वर्क कर रहे हैं। अभी आप देखें उसके पास जो है ना वो 5th जनरेशन स्टेल्थ जो है ना वो मॉडर्न वेपन के साथ मार्केट में आया हुआ है, जो है ना जेट बना रहा है, ठीक है। वो जो लोग हैं 4th जनरेशन अपना नहीं बना सके। दरंदों की भीड़ में सागर काश इंसान कोई कहला पाए। यहाँ हम पे गोलियां चलती है तो चाइना क्यों अपना पैसा इन्वेस्ट करे इस मुल्क में? अच्छा, वो समझे, जिस मुल्क में तालीम के लिए 1 पैसा हो, हाँ, और जो बंदूक उठाने वाले उसके लिए 70 पैसे हो, अच्छा, वो मुल्क तरक्की कर सकता है। विदाउट ऑफ एजुकेशन यू कैन अंडरस्टैंड अप्स एंड डाउन ऑफ द सोसाइटी। आप मुआशरे के ऊपर नीच नहीं पहचान सकते, खुदा को भी नहीं पहचान सकते। इंडिया की इकोनॉमी बड़ी इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी का कोई लेवल नहीं है। अगर इंडिया की हम परमिशन दे देते हैं वो यहाँ पर आए, उसका टमाटर 10 रुपए किलो है, हमारा 100 रुपए किलो है, कौन सा लेंगे? 10 रुपए वाला लेंगे, 100 रुपए वाला फायदा लेंगे? किसको होगा? हम पब्लिक को होगा ना। पब्लिक को फायदा होगा, पहले होता रहा है, अभी इन्होंने ट्रेड बंद की हुई है। अभी सारी चीजें जो है ना एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आसमान पर जो है ना गई हुई है, ठीक है। इसका सारा फायदा जो है ना वो किसको हो रहा है? सरमायादार निजाम को हो रहा है। 2 लाख टन डेली प्रोडक्शन है ऑयल की, 2 लाख टन, जो जिसका 75% चाइना लेकर जा रहा है और 25% अफगानिस्तान में, वो 25% पर एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, तो अच्छी बात है ना। 25% पर देखें, वहाँ पर उन्होंने दुनिया की जो है ना वो महंगी तरीन कार बना ली, ठीक हो गया। इवन चाइना से अफगानिस्तान ट्रैक चल पड़ा रेलवे का। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपका नाम? क्या करते हैं सर? मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। फिर तो आपसे बात करके अच्छा लगेगा कि क्या वजह पाकिस्तान अपने ब्रांड या अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग क्यों नहीं कर पा रहा, अपने रिलेशंस क्यों नहीं बेहतर कर पा रहा, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मुझे सबसे पहले बताएं, हमारे नेबर्स में सबसे अच्छा दोस्त या जिसे हम समझते हैं कि ये हमारे साथ है, साथ खड़ा है, कौन सा कंट्री है? डेफिनेटली चाइना। अच्छा, चाइना। क्या आपको लगता है कि आज अगर इंडिया और पाकिस्तान की अल्लाह ना करे जंग होती है तो चाइना किसका साथ देगा? मेरे ख्याल से वो न्यूट्रल रहेगा, मुश्किल रहेगा, क्योंकि अभी जो है ना चाइना के साथ हमारे वो ताल्लुकात नहीं रहे जो पहले गवर्नमेंट के साथ जो है ना वो थे। ठीक है, अभी आज की खबर ये है कि भाई खबरों में आ रहा है कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोल वो चाइना के विजिट पे गए हैं। वहां पे उन्हें बकायदा प्रोटोकॉल भी दिया गया है, वार्म वेलकम किया गया। इवन चाइना के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके साथ 1-to-1 मुलाकात हुई है। क्या समझते हैं, दुनिया को मैसेज ये दे रहे हैं दोनों कंट्रीज के, भाई हम ट्रेड करने वाले हैं, मजीद आगे बेहतर करने वाले हैं,
जो हमारी कशीदगी थी, जो लद्दाख का इशू था, उसको एक साइड पे टेबल टॉक के थ्रू हल करेंगे, बाकी हम अपने मामलात या रिलेशन बेहतर करेंगे। आपकी इसके ऊपर एज ए पाकिस्तानी, जो लोग अपने साथ मुखलिस नहीं ना होते, उसके साथ कोई भी मुल्क जो है ना वो चाहे दोस्त क्यों ना हो, चाहे अपने घर का कोई फर्द क्यों ना हो, वो मुखलिस नहीं होगा। तो ये आप किसकी बात कर रहे हैं? डेफिनेटली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि वो जो अपने साथ ही मुखलिस नहीं है, ठीक है, चंद टकों की खातिर जो है ना वो अपने इक़्तिदार को तूल देते हैं और चंद टकों की खातिर बिक जाते हैं। तो उसमें जो है ना वो आप क्या करेंगे, ठीक है, उसका सारा असर जो है ना वो आपकी आवाम पर आएगा, महंगाई होगी। और दूसरे कंट्रीज फिर ये चीज देखते हैं कि यार ये देखो ये अपने साथ सिंसियर नहीं है, हमारे साथ कैसे सिंसियर होंगे, तो हम जो उनसे इंडिया के साथ या किसी भी कंट्री के साथ अपने रिलेशन बेहतर करते हैं। मुझे बताएं, सी पैक का जी प्रोजेक्ट चल रहा है चाइना के साथ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नो डाउट चल रहा है, हमें अभी तक उसका फायदा कोई आपको नजर आया? मेरी बात सुने, सी पैक में से उन्होंने कहा जी जो पैसे हमने आपको दिए थे वो पैसे जो है ना हमें लगे हुए नजर नहीं आए, वो पैसे वापस करें। वो एक जो जनरल साहब जो बाहर भागे हुए हैं, बाजवा साहब के अलावा भी एक जनरल आसम नसीर है, ठीक है, वो मैं नाम नहीं लेता मैं किसी का भी, तो वो जनरल साहब जो है ना उनके बारे में यह कि जी पैसे वापस करें, यहाँ से लेकर वो जिसके साथ इमरान खान का मसला बना था, ठीक है, तो वो पैसे जो है ना लेकर बाहर चला गया सी पैक के, तो कहता वो मेरे से ले लो, ठीक है। वो मतलब यहाँ तक हमारे जो जर्नैल जो जिन पर हमारा तकवा था वही दगा कर बैठे, ठीक है। यानी कि आप एक जर्नैल या किसी की बात करने के लिए ये कह सकते हैं कि भाई जिसके ऊपर भी ट्रस्ट किया जाता है या दूसरे कंट्रीज अपनी गेम कर जाता है, ठीक है। जो कुछ यहाँ पर हुआ है वो आपके सामने, जितना फ्रॉड यहाँ पर हुआ है, जितने लोगों के साथ जो ना पैसा खाया गया है। इवन अब तो इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में आना मतलब उस तरीके से बेहतर ही नहीं समझ रही। इमरान खान के दौर में, जनरल मुशर्रफ के दौर में आईटी में कितना काम था, और अब कितना काम है। हर बंदा जो है ना 60-70 रुपया जो है ना, जो केपीओ भी था ना, की पंच ऑपरेटर, ठीक है, वो भी निकाल लेता था। अभी आईटी का कोई प्रोजेक्ट मुझे बता दें कहाँ पर चल रहा है, सारे हम भी काम करते थे पार्ट टाइम, ठीक है, कुछ ना कुछ निकल आता था उससे। अच्छा फ्रीलांसर इस टाइम परेशान है। मैं कहता हूँ आईटी की अगर बात करें, फ्रीलांसर जो बाहर की कंट्री से प्रोजेक्ट, सारी चीजें गोली मारे, जब आपकी नेट की स्पीड ही नहीं है मुल्क, तो क्या फ्रीलांसर और क्या ही आईटी, फ्रीलांसिंग करनी है, क्या काम करना है, ना नेट की स्पीड है, ना ही आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है, और जो आपका नेट है वो भी कॉस्टली हो गया हुआ है, बंद रहता है। और दुनिया 5G पे 6G पे जा रही है, 5G मतलब नेबर कंट्री इंडिया की हमारा जो कहते हैं कि जी 4G है, लेकिन एक्चुअली वो 4G नहीं है, स्पीड उसकी नहीं है, वो 3G भी जो है ना वो कम्पीट नहीं कर पा। अब मसला ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट में है, इनको चाहिए कि ये बेहतर से बेहतर इकदाम करने के बजाय जो है ना ये कर रहे हैं, और ये उल्टा जो है ना उल्टा काम कर रहे हैं। ये बेसिकली मैं जो समझता हूँ पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना, इसको खत्म करने या इसको आप कहने की स्लो डाउन करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ये साजिश हो रही है, ये साजिश हो रही है। ये हमारा ना डायलॉग इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का डायलॉग फेमस हो गया जी, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। कौन साजिश कर रहा है, मुझे आज ये भी तो बताएं। क्या चाइना साजिश कर रहा है, क्या अमेरिका साजिश कर रहा है, कौन साजिश कर रहा है? यार मेरी बात सुने, साजिश चाइना ने क्या करनी है बेचारे ने, वो तो आपको पैसे दे देकर था क्या, वो तो आपको वेपन दे देकर था क्या। अमेरिका भी कहते हैं IMF के थ्रू हम पैसे दे देकर, अमेरिका भी पैसे दे रहा है। वो तो जनरल मुशर्रफ खुद माना है कि हम जो है ना इनको पकड़वा देते थे और इनसे जो है ना वो हम पैसे लेते थे। ये तो वो खुद हमारा जनरल जो है, वो एक्टिंग जनरल जो है वो एडमिट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, जब मैंने वही बात की, जो हम अपने आपके साथ मुखलिस नहीं है, ठीक है, सिंसियर नहीं है, तो वो दूसरे लोग कैसे हमारे साथ सिंसियर होंगे? ऐसी सिचुएशन में देखें, अगर हम ये चीज नोट करें, हम एक ही ऐसा कंट्री था चाइना, जिसके सर पे थोड़ा अतराते थे कि भाई किसी की क्या जरूरत है, खासतौर पे इंडिया की क्या जरूरत है, हमारे साथ लड़ाई करेगा, जंग करेगा, हमारे पीछे चाइना है। चाइना के तो रिलेशन हो गया अब इंडिया से बेहतर जो नजर आ रहे हैं, या मजीद बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने लद्दाख पे भी आपस में एग्रीमेंट कर मेरी बात सुने, जो जितने भी मुल्क है ना, आप चाइना जो है ना, आप कह लें कि जी वो कर रहे हैं बिजनेस, ठीक है, बिजनेस कप ऑफ टी, ठीक है। अब उसको नजर आ रही है मार्केट 1.5 अरब की। अभी आपको पता है लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि चाइना की आबादी से ज्यादा हो गई है इंडिया की आबादी, ये खबर आई थी, ठीक है। अब वो दुनिया का जो ना आबादी के लिहाज से पहले नंबर पर है कंट्री। अब वो मसला ये है कि उसको मिल रही है 1.5 अरब की मार्केट मिल रही है ना, वो अपनी प्रोडक्ट सेल करेगा वहाँ पर 1.5 अरब तकरीबन उसकी मार्केट है। लेकिन जैसी ट्रेड वो पाकिस्तान के साथ कर रहा था ना, मतलब अपनी मर्जी से, कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में बैलेंस नहीं था,
लाइक वहां से हम बहुत सी चीजें इंपोर्ट कर रहे थे, गाड़ियां तक इंपोर्ट कर रहे थे, चप्पल, बाइक, हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से कुछ हम एक्सपोर्ट नहीं थे कर रहे हैं सच। अगर कुछ कर रहे थे वो मादनियात, कोई जखायर निकल के रॉ मटेरियल्स में वो जो है ना वो लेते जा रहे हैं, उससे पैसे नहीं देते। वो कहते हैं इसमें एडजस्ट करें, ये ठीक है, वो एडजस्टमेंट हो रही है। ठीक है, सैंडक प्रोजेक्ट है या दूसरे पॉइंट आ गया जी। देखें कि बहुत ही अच्छी बात कही है कि जब तक हम अपने आप से मुखलिस नहीं होंगे तो तब तक हमारे हालात जो है ना बिल्कुल इसी तरह रहेंगे। तो देखिए ना कि बहुत देर तक जो है ना चाइना के कंधों पे बंदूक रख के तो हमने खेल लिया और बहुत कुछ जो है ना हमने खोया भी, गवाया भी और कुछ हासिल नहीं किया अब तक। तो लेकिन जो है ना अब देखिए ना कि चाइना जो है ना अब वो डायरेक्टली जो है ना भारत के साथ ट्रेड करने जा रहा है, उसके ताल्लुकात जो है ना बेहतर होने जा रहे हैं। बाकी एक जो है ना बहुत ही जो अहम बात वो ये है कि जो चाइना है ना वो अपना मफाद देखता है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे दुनिया का कोई भी कंट्री हो। उसके जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो लड़ाई और झगड़े ऐसे वैसे नहीं देखते, जो अपने मफाद होता है जो ना चीजें। बाकी अब देखिए ना कि जो चाइना है ना वो जो है ना वो उसकी जो बड़ी जबरदस्त पॉलिसी वो ये है कि वो जो है ना अपना मफाद देखता है। अब उसको जो है ना नजर आ रहा है कि जो इंडिया का जो है ना वो 1.5 अरब की मार्केट है और वहाँ पे जो मेरा बिजनेस है वो जो स्टेबल रहेगा, तो उसके साथ जो है ना वो रिलेशनशिप अच्छे करने जा रहा है। बाकी अगर बात करें गाइस के पाकिस्तानी पब्लिक की, अभी जो बहुत ही ज़बरदस्त बातें हुई हमारी भाई ने की है, तो उसने ये कहा है कि भाई जो पाकिस्तान है उसने अभी तक क्या ही किया है। देखने कुछ जो सी पैक है उसको लेकर हमने क्या किया अभी तक, वो तो सारा का सारा जो मामला है ना वो तो अभी बंद पड़ा हुआ है या इस पर कुछ अभी सही तरह काम नहीं हो रहा। हम जो है ना ज्यादातर देखते हैं जी आईएमएफ की तरफ, हम देखते हैं कर्जा लेने की तरफ, लेकिन हमने जो है ना अपने आप को स्टेबल नहीं किया, अपने कदमों पे खड़ा होना नहीं सीखा हमने अब तक। लेकिन अब भी जो है ना वक्त नहीं गुजरा, अब भी हमारे पास बहुत टाइम है, हम जो है ना अपने आप को स्टेबल करें। अब बल्कि ऐसा ना हो कि हम दूसरी कंट्री की तरफ देखें कि यार वहां से में 4 पैसे आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे। अब देखिए कि भारत जो है ना वो इतनी ज्यादा आगे तेजी से निकल चुका है कि वो जो हर लिहाज से आगे, आबादी के लिहाज से नहीं, वो यानी कि चाइना से भी आगे निकल, चाइना को टक्कर दे रहा है भाई। वो चाइना के साथ जो है ना अब देखिए ना कि उसकी टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर वो बिल्कुल जो है ना बराबर में आ चुका है। अब देखिए ना कि बहुत सी ऐसी चीजें जिनसे वो आगे निकल चुका है। हमने क्या किया है कि हमने अगर एक और जबरदस्त बात कही कि जो एग्रीकल्चर यानी कि सब्जियों या ट्रेड हमने बंद की है, तो आज हमारे यहाँ 200 रुपए पर केजी के हिसाब से टमाटर बिक रहा है और वहाँ पे क्या रेट है, 20 रुपए 10 रुपए वहाँ पे। अगर हम यानी कि एक चीज यानी कि टमाटर ले आए इधर वो 10 रुपए मिलेगा, उधर आपको 200 रुपए मिलेगा। तो हम अगर भारत के साथ ट्रेड शुरू करते हैं तो इसमें हमारा फायदा होने वाला है। लेकिन एक और बड़ी जबरदस्त पॉइंट मिला है कि अगर पाकिस्तान और भारत की अल्लाह ना करे अगर वॉर होता है, जंग होती है, तो चाइना किसके साथ होगा। तो उन्होंने जो है ना एक बड़ा जबरदस्त मुझे बात लगी, मेरे दिल को छू गई है। उसने कहा कि बिल्कुल जो है ना न्यूट्रल रहेगा, यानी कि वो किसी के साथ नहीं अटैच होगा, ना भारत के साथ ना वो चाइना के साथ। लेकिन अब तक हम क्या सोचते कि भी चाइना हमारे साथ है, चाइना हमारे साथ खड़ा हुआ है। भाई चाइना जो है ना अपने मफाद के साथ खड़ा हुआ है, वो किसी के साथ नहीं खड़ा हुआ। बाकी जो अब देखे ना उसको भारत के साथ उसके कितने पिछले दिनों मामलात ताल्लुकात थोड़े जी बिगड़े थे, मामलात खराब हुए थे। अब जो है ना लद्दाख में उनकी जंग हुई थी, ठीक है ना, एक दूसरे को उन्होंने काफी जो है ना दूर दराज तक मामलात गए। लेकिन अब जो है ना वो उस पर भी उसको ना कुछ उन्होंने ना बेहतरी कर ली है, यानी कि सुलह सफाई वाले मामले जो है ना उन्होंने कर लिए। तो अब जो देखे ना यहाँ के बिजनेसमैन जो इंडिया के भारत के वो चाइना जा रहे हैं, उनसे उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो उनसे डायरेक्टली मुलाकात कर रहे हैं ना। अभी कमाल है, उनके वाइस प्रेसिडेंट है चाइना के, उनके साथ उनकी मुलाकात देखे ना, प्रोटोकॉल दिया, फुल प्रोटोकॉल ये होती है ना कि भाई दुनिया अब जो है ना अब देखती है, मार्केट देखती है, पैसा देखती है, बिजनेस देखती है। आप भूख नंगे हो गए तो भूख नंगों के पास क्या आएगा, कोई भी नहीं आएगा। तो हमें भी चाहिए कि सोच अब भी वक्त नहीं गुजरा गाइस, बहुत सा वक्त पड़ा हुआ है कि हम अब भी जो है ना अपनी आंखें खोल लें, अपने दिमाग को झुंझोड़ें कि अब जो है ना हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। ये ना हो कि गाइस कि हम जो ना देखते रहे कि हमें चाहे वहां से डॉलर आएंगे, हमें उस मुल्क से डॉलर आएंगे, हम वहां से जो कर्जा ले लेंगे, कर्जे पे कब तक चलाएंगे इस मुल्क को।
अब देखें ना कि चाहे जो भारत है वो अपने फैसले खुद करता है, अपनी पॉलिसीज वो खुद अपनाता है, किसी के उसके ऊपर पर कोई उसका जोर नहीं है, ठीक है ना, पाबंदी नहीं है, ना किसी को वो मानता है। उसकी जो जितनी पॉलिसी है वो जो यानी कि खुद मुख्तार पॉलिसी है, वो किसी की सुनता नहीं है। वो तेल निकाल रहा है, गैस निकाल रहा है, अपने मुल्क में बिजली बना रहा है। हमने क्या कि ना हमारे मुल्क में गैस है, ना बिजली है, ना तेल, हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं निकाला, नहीं पाबंदियां लगाई। कौन पाबंदियां लगाएगा यार तुम पर? तुम करो तो सही, अपने आप खड़े हो तो सही, तुम्हारी नजर तो होती है दूसरे के डॉलरों के ऊपर, तो फिर कौन तुम्हें जो है पाबंदियां लगनी है? तो यही होती है ना चीज़ कि अपने आप को स्टेबल करें। बाकी बहुत ही जो है ना अच्छा लगा हमें इस वीडियो को देख के, और बहुत खुशी होती है कि हमारे पड़ोस में जो भारत था, जो कुछ चंद वर्षों पहले जो उसकी ये पोजीशन थी, अब उसने अपनी पोजीशन जो है ना स्टेबल करके अपने आप को जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त किया है। तो बहुत अच्छा लगता है गाइस देख के। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ भी करें, और हमारे चैनल को सपोर्ट करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।